नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि लिखी जाती है कि घर कब आओगे। आज हमारे साथ में है माननीय आमदार विकास भाऊ ठाकरे। कुछ दो मुद्दे हैं जिस बारे में उन्होंने हमसे जिक्र किया है। हम हैं अभी सिविल लाइंस में। आइए बने रहिए, थोड़ा संक्षेप में जान लेंगे किस की क्या होने वाला है आगे का। सर नमस्कार, मैं हूं लतिका शामी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। सर आज जो दो मुद्दे थे, उस मुद्दे में आपने तो हमें बताया कि एनएमसी जोन में इस तरीके की धांधली हो रही है जिसमें कि टैक्स का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वहां पर बैठ रहा है, जिसकी बात हम कर रहे हैं एजेंट, वो एजेंट एनएमसी ने नहीं बिठाया हो, वो कोई ऐसे आके बैठ जा रहा और धांधली कर रहा हो और उठ के चला जा रहा। मुझे लगता है कि आपका घर है, आपके घर के अंदर अगर कोई आके बैठता है तो आपको मालूम नहीं होगा कौन बैठा है। आपके घर के अंदर आकर कोई व्यवहार कर रहा है तो आपको मालूम नहीं होगा। अगर उस गरीब आदमी से नकली रिसिप्ट देकर 22,000 रुपए लिए जाते हैं धर्मपेट जोन में, तो मुझे लगता है जवाबदारी किसकी है? टैक्स विभाग की है ना। और टैक्स विभाग किसके हाथ के नीचे काम करता है? प्रशासक के। ये सारी जवाबदारी उनके की है। इसी लोगों से पैसे लूटने का काम अगर होता हो तो उसकी जानकारी लेना करके, अगर इनका नियंत्रण नहीं है तभी ये होता है। सर ये पर्सन तो लर्नेड नहीं है, गरीब है जैसा हम कह रहे हैं, लेकिन सर हर एक पर्सन को पता है कि एक खिड़की होती है, वहां जाके टैक्स भरना पड़ता है। ये स्पेसिफिकली क्यों वहां जाके एक एजेंट्स के थ्रू जाना? ये तो नागपुर में ये महानगर पालिका में ऐसे बैठे रहते हैं। ये जहाँ पर गए थे ना, वहाँ खिड़की के पास में इनसे पैसे लिए गए ना। वो उनका नाम भी बता रहा है, उसको तो नाम भी मालूम है। महानगर पालिका ने उसकी कंप्लेंट करने को ना कि हमारे यहाँ, तो वो बताएगा कौन कौन से अधिकारी लिप्त है, क्यों उसने छाप के दिया, ये उसके हाथ में डॉक्यूमेंट कहाँ से आया। अगर एक गरीब के ऊपर इस तरीके का अन्याय होता है, कई गरीबों के पैसे खा गए हो गए। मतलब इसके उजागर होने के बाद हमें लगता है कि और भी केसेस आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत आ सकते हैं। सर जो दूसरा मैटर है जिसमें हम कह रहे हैं कर्नल जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, ये सोचते कि आप सो जाओ हम जाग रहे हैं और आप आराम करो, हम आपके लिए सुरक्षा के लिए, उनके साथ भी इस तरीके की अगर धांधली हो रही है तो फिर कैसा होगा आगे? मैं आपको उन्होंने ऑडियो जो भेजा है वो सुनाया हूँ। उनका कहना है कि मैं अहमदाबाद में कर्नल हूँ, मैं 27 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने उजागर करके दिया, मैंने कोर्ट के ऑर्डर दिखाया, मैंने लीगल ओपिनियन दिखाया, फिर भी मुझे वहाँ के प्रशासक ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। और जो रेसिडेंशियल जगह थी वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी होगी, दवाखाना भी खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि देश के सीमा पे लड़ने वाला कर्नल इस महानगर पालिका से त्रस्त है, और गरीब रोजी रोटी कमाने वाला एक त्रस्त हो, यहाँ किसको न्याय मिलता होगा? मैं आपकी उनकी ऑडियो भी आपको भेजूंगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी लोगों पर न्याय न हो, इसीलिए सरकार के निदर्शन में मैंने लाके दिया। इसका मतलब सर हम नागपुर के लोग भी सेफ नहीं बचे हैं जब देश का सिपाही सेफ नहीं बचा है? अब इस नागपुर में रहने वाला अहमदाबाद में कर्नल है और वो नागपुर में यहाँ के प्रशासक को बार बार बताता है मुझ पर अन्याय हो रहा है, फिर भी प्रशासक के तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य शासन ने देखना चाहिए इस नागपुर में क्या हो रहा है। सर एक और लास्ट सवाल मैंने मेंस राइट के लिए आपसे इससे पहले भी पूछा था। ये भी एक मुद्दा मुझे लगता है कि आने वाले विंटर सेशन में क्या मर्दों के लिए कानून बनने के लिए और भी कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे माननीय आमदार विकास भाऊ ठाकरे के थ्रू? मुझे लगता है कि सही में कॉमन आदमी को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में कड़े कदम उठाने की जरूरी है। पॉलिसीज बनना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी हमारे कॉमन आदमियों को परेशान करता है, उसकी एक लिमिटेशन रहती है। कोई 27 महीने से कर्नल समान आदमी घूमे। गरीब लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनसे इस तरीके के पैसे लूटे जाए। अगर कैसे करते वक्त कोई इंसान मिल गया अधिकारी तो उसको स्पॉट पे सस्पेंड करे, ऐसी कुछ तो भी पॉलिसी बनने को ना, ऐसी मुझे लगता है। तो आपने सुना, सर ने हमें स्ट्रिक्टली समझाया कि ऐसी नई पॉलिसीज बनना जरूरी है जहां पर मेंस राइट्स तो होने चाहिए, गरीबों को लूटा जा रहा है, धांधलियां हो रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि आयुक्त के ऊपर भी कार्रवाई हो। चलिए देखते हैं, ये सवाल मैं आप तक छोड़ के जा रही हूँ, आप ही तय करें कि क्या नागपुर महानगर पालिका में जिस तरीके से ये धांधली हुई है, चाहे 22,000 रुपए टैक्स लिए गए हैं किसी एजेंट के द्वारा, वो भी इलीगल तरीके से फॉल्स रिसिप्ट्स देके, या फिर कर्नल का केस हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और माननीय नरेंद्र मोदी सर को भी मैं आह्वान करती हूँ कि कृपया करके इसके ऊपर आप ध्यान दें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच। नागपुर महानगर पालिका के नगर रचना विभाग में अभियंताओं और प्रशासकों की मिलीभगत से हुए बड़े घोटाले का पर्दाफाश
करने के लिए आज पत्र परिषद रखी गई थी रवि भवन सिविल लाइंस नागपुर में श्री विकास ठाकरे विधायक पश्चिम नागपुर एवं अध्यक्ष नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसमें कि नागपुर का एक रहवासी गरीब डंपिट जोन जाकर अपना टैक्स भरता है, वहाँ एक एजेंट उससे वो टैक्स भरवाता है परंतु पावती फ्रॉड निकलती है। विकास ठाकरे सर का कहना है कि इस तरीके की धांधली नागपुर महानगर पालिका में अगर हो रही है तो ये तो पहला केस है, हो सकता है कि और भी लोगों के साथ ऐसे स्कैम हुए हैं। ये होने के बाद वो उभर कर आएंगे और उन्होंने साफ कहा है कि आयुक्त को बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए, अन्यथा जिस तरीके से कर्नल के साथ में भी केस हुआ है जो कि गुजरात में कर्नल है, नागपुर का रहवासी, आज वो भी 27 महीने से तकलीफ में है और कार्रवाई हेतु एनएमसी के चक्कर लगा चुका है, कोर्ट से ऑर्डर्स ले चुका है, परंतु एनएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल हॉस्पिटल बना दिया गया है जिसकी कार्रवाई हेतु उन्होंने दिया है परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय विकास ठाकरे जी का आह्वान है कि एनएमसी तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इस बात को नोंद कर ले। आइए सुनते हैं उनसे उन्हीं की मुजुबानी विद लतिका शामी। थैंक यू सो मच। रशीद का एफआईआर होगा, ये महानगर पालिका ने, हम तो महानगर पालिका के आयुक्त को देंगे ना कि तुम्हारे कार्यालय में ऐसे ऐसे नाम के आदमी ने ये किया, तुम इसकी जानते हैं। जैसे उस दिन मैंने एक क्लिपिंग दिखाई, उसमें एक दलाल बोलता है कि मैं सब फायर एडीटीपी सभी बड़े बड़े काम मैं करता हूँ, उसका नाम है कारपोरेशन एफआईआर नहीं करने को ना, उसका एफआईआर होगा तो वो बताएगा कि कौन कौन से अधिकारियों को मैंने पैसे दिए और किसके किसके काम करा लिए। और ये दूसरा टैक्स का मिला, दूसरे कजल साहब भागवत साहब हमारे धंतोली के, वो गुजरात में पोस्टिंग पर है, उन्होंने एक मुद्दा दिया है कि कमर्शियल एक्टिविटी जो रेसिडेंशियल नजूल का प्लॉट था वहां पे कहीं भी यूजर ने चेंज करते हुए दवाखाना बना दिया। 27 महीने से वो इस प्रशासकीय अधिकारी का फॉलोअप कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। आखिर उन्हें मालूम हो गया तो उन्होंने मुझे क्लिपिंग भी भेजी और डॉक्यूमेंट भी भेजे। के द्वारा प्रशासक पर कार्रवाई नहीं हुई जाती तो ऐसी प्रकरण निकाल कर ये प्रशासक के कारनामे उजागर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 2000 में कुछ नगर सेवकों ने अपना पत्र दिया था, उस आधार पर नंदलाल कमेटी आई थी, नंदलाल कमेटी ने गुना दाखिल किया था कारपोरेटर लोगों पर। अब ये प्रशासक के कार्यकाल में 27 महीने में जो अनियमितता दिख रही है, इसके ऊपर भी सरकार ने एक आधी कमेटी भेजने को होना, इनके खिलाफ भी गुना दाखिल करने को होना। गुना दाखिल करने के बाद सारी चीजें जब जनप्रतिनिधि के ऊपर सरकार कर सकती है तो एक प्रशासकीय अधिकारी की इतनी गलतियां आ रही है। उनका काम है, प्रशासक का काम है कि सारे डिपार्टमेंट पर नियंत्रण रखना, उनको बार बार अवगत कराने के बाद भी वहां पर भ्रष्टाचार हो जाएगा तो कौन दोषी है इसके लिए। मुझे लगता है कि सरकार ने इसके ऊपर एक चौकसी समिति बिठाकर इसकी चौकसी करना चाहिए। आने वाले अधिवेशन में हम इसकी मांग करने वाले। प्रशासक का इस्तीफा जी सरकार को समझने को होना, सरकार का चुटकी का काम है। जनता भी आपने देखा होगा कि कचरे के ढेर लगे हुए, बार बार बता के भी नहीं, हमने उनको अवगत कराए थे कि आपके घर में कचरा डालेगी। अब दिवाली के दिन कचरा उठा ही नहीं, मगर हम अगर कचरा डालने जाते वहाँ पुलिस अधिकारी आते, आप प्रेस वाले, सबकी दिवाली खराब हो जाती। इसलिए हमने समझदारी लेकर उनको फिर से अवगत कराया कि अभी तो भी हमने स्पॉट दिए कि अभी भी कचरा कहाँ पर व्हाट्सएप पे वो कचरे के स्पॉट घूम रहे हैं। ये जवाबदारी किसकी है? ये पुलिस कमिश्नर की थोड़ी ना है कि ये कचरा साफ हो, इसकी जवाबदारी है प्रशासन। मी आभारी आहे आमदार श्री विकासजी ठाकरे साहेब यांनी हा मुद्दा उजागर केला आहे। त्यांनी तुम्हा सर्वांना सविस्तर माहिती दिलीच आहे। माझं एवढंच म्हणणं आहे की आपले शासनकर्ते अधिकारी हे सामान्य जनतेच्या हक्काला, त्रासाला आता अगदी इनसेन्सिटिव्ह झाले आहेत। आणि आता माझ्याच केसमध्ये तुम्ही बघाल तर इतके कोर्ट ऑर्डर्स असूनही, कोर्ट नोटिसेस यांना मिळूनही आणि इंडिपेंडंट लिगल ओपिनियन असूनही आबकालीन डिपार्टमेंटने आपले जे घोटाळे आहेत ते निर्लज्जपणे जे आहे सुरूच ठेवले। तर याची जबाबदारी कोण घेणार? एक सर्वसामान्य नागरिक यावर आता काय करणार? आणि आता दुसरा मुद्दा म्हणजे सैनिकांचा आहे की जर का तुम्ही आपल्या सैनिकांना त्रास द्याल तर ते देशाची सुरक्षा किंवा बाह्य दुश्मन जे आहे त्यांच्याशी लढतील की आपलं जे सिस्टम आहे त्याच्यासोबतच लढता ते थांबून जातील। आता सैनिकांना माझ्या मते हॅरास करणं एका प्रकारचा देशद्रोह आहे। तरी माझी अपेक्षा आहे की याच्यावर योग्य ती कारवाई त्वरित होईल
मी श्री विकास ठाकरेजी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना अपील करतो की या गोष्टीचा एक फेअर प्रोज जे आपण म्हणतो तो झाला पाहिजे आणि चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना योग्य तो दंड किंवा त्यांच्यावर कारवाई जी आहे ती झाली पाहिजे. सामान्य जनतेला त्यांचा हक्क सहज वेळेवर मिळावा एवढीच माझी अपेक्षा आहे आणि याकरिता मी हे परत म्हणेन की हा माझा एकट्याचा मुद्दा नाही, सर्व नागपूरकरांचा एक प्रकारे मुद्दा आहे आणि याकरिता हे समोर ठेवण्याकरता उजागर करण्याकरता मी परत एकदा आमदार श्री विकास ठाकरेजींचं मनपूर्वक जे आहे ते आभार मानतो आणि जी आपली प्रेस अल्टरनेटिव्ह आहे त्यांचाही आभार मानतो की याला समोर घेऊन जाते आणि याचा उद्देश आहे जस्टिस अँड ट्रुथ शाल प्रिवेल, सत्यमेव जयते. जय हिंद. 2 से 3 महीने पुरानी ये घटना है. महानगर पालिका के टैक्स डिपार्टमेंट के जो संबंधित अधिकारी है उन्होंने दलाल लोगों को रखा है कि भाई हम टैक्स आपको लगा के देंगे, हमको आप इतने इतने पैसे दीजिए. वो अधिकारी दलालों के जरिए नागपुर शहर की आम गरीब जनता को लूटने का काम करते हैं. ये भावे नामक हमारे एक गिट्टी खदान के रहवासी है, उनको 22,000 रुपए इसके एवज में लिया गया. 22,000 रुपए 22,000 रुपए लेने के बाद उनको एक डुप्लीकेट फर्जी टैक्स रसीद बना के दिया गया. क्या नाम है? राहुल सिरसाट करके एक दलाल है. महानगर पालिका के टैक्स अधिकारियों के साथ में मिली भगत है उसकी. ये महानगर पालिका में गए तो वहाँ पे वो दलाल ने अधिकारी ने बताया ना, ये अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं. जैसे मैंने 2002 में घोटाला पकड़ा था टैक्स का और उस वक्त 12 लोगों को रात भर में सस्पेंड किए थे, 1000 फाइन और 17 लाख रुपए मिले थे. उसी टाइप का ये धर्मपेट जोन में गरीब आदमी गया, इसके वहाँ पे 22,000 लेके इसको नकली रसीद चिपका दिए. तो मेरे ख्याल से फिर ये जॉब और इसकी कंप्लेंट इन्होंने आयुक्त के पास की है तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती. तो आयुक्त का ही आशीर्वाद है. कराने वाले हैं और डीसीपी साहब से भी मिलने वाले हैं, उनके भी पास में तकरार करने वाले हैं. दलाल के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने की मांगनी हम लोग करने वाले हैं. और महानगर पालिका के आयुक्त के खिलाफ भी करेंगे कि उनके राज्य में अगर ये हो रहा है तो वो भी दोषी है, इनकी भी इंक्वायरी करोगे. पढ़ा हूँ और हमारी सारी टीम कांग्रेस कमेटी की ये नाग नदी का दौरा करने वाली है और वहाँ के फुटेज लेने वाली है. कहाँ कहाँ ये स्वच्छ नाग नदी है, नाग नदी में जो ड्रेनेज जाता था वो बंद हो गया है क्या. जिस तरीके से बताया गया है कि नाग नदी का पानी स्वच्छ है, मुझे लगता है अभी भी सारा ड्रेनेज नाग नदी के अंदर है. ये हमारे एनएमसी का फेल्यूर है जो पूरी इतने बड़े शहर में नाग नदी में ये ड्रेनेज छूटा हुआ है. तो ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ विभाग की दुर्दशा है और जो काम प्रशासक ने करना चाहिए वो करता नहीं है. बल्कि ये मुझे लगता है कि उन्होंने नाग नाले के किनारे घूमने को ना प्रशासक ने और खुद ही ने फुटेज लेने को ना. इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड 24.online को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें. लतिका शामी के साथ आपका धन्यवाद.